हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था। उससे आय का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार मार के लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल नंबर 1 में आता है इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 में प्रोटॉन आता है। नंबर 3 में आता है न्यूट्रॉन। फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रोटॉन पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन पढ़ाएंगे। देखते हैं आगे। सबसे पहले स्टार मार के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, या नंबर 1 भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल then it is called electron. It is discovered by J.J. थॉमसन। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय E. नेक्स्ट इट्स चार्ज इज -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसको समझते हैं। जो निगेटिव चार्ज रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो इसका आविष्कार जो कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे। इसके बाद आता है इसको डिनोट, इट में सूचित करते हैं ई से। नेक्स्ट आता है इसका चार्ज जो होता है -1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज देखते हैं। तो इसको ए बी करके डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखेंगे एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तब रिलेटिव देखेंगे। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखिए क्या होता है। इसको हम लोग चार्ज को Q से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से। फिर चार्ज को Q से और प्रोटॉन को P से करते हैं डिनोट। इसके आगे हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। और प्रोटॉन का ही मास कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो दोनों कैंसिल वैल्यू हो जाता है, तो क्या दे देता है? -1 देता है।
सी में देखेंगे। अब एब्सोल्यूट मास देखते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट जो मास होता है वो क्या होता है, 9.1 गुने 10⁻−31 kg आता है। नंबर डी में आता है एब्सोल्यूट मास, देख लीजिए। तब रिलेटिव मास को देखना पड़ेगा। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको देखते हैं। तब मास को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से और प्रोटॉन को तो पी से, तो एम ई बाई एम पी हो जाएगा। तो एम ई का वैल्यू दिया गया है 9.1 गुने 10⁻−31 kg, और उसका प्रोटॉन का होता है 1.67 गुने 10⁻माइनस क्या होगा 27 kg। तो इससे ये कटता है ना, तो आगे ये अप्रोक्स शून्य के बराबर आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको शून्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बहुत शून्य, मतलब बहुत छोटा वैल्यू आता है तो शून्य लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग डिनोट करेंगे। क्या चीज करेंगे, डिनोट। देखते हैं डिनोट क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट भी करते हैं, तो डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रॉन को ई से -1, इसका वैल्यू 0 आया था ना। तो इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ये जो आपका होता है ये रिलेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज। और ये जो आपका होता है रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का सारा खेल खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटॉन का। तो नंबर 2 बना के लिखेंगे प्रोटॉन। नंबर 2 में लिखेंगे प्रोटॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का पढ़े थे ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसको क्या बोलेंगे, द पॉजिटिव चार्ज particle, the positive charge particle, then it is called proton। इट मीन्स हुआ जब प्रोटॉन जो होता है वो क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, इसका आविष्कार जो गोल्डस्टीन ने किए थे। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय पी, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं। इट्स चार्ज इज प्लस 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है। इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद इसका डिस्कवर्ड कौन किए थे, तो गोल्डस्टीन किए थे। इसके बाद इसको डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को सूचित किए थे ना, इलेक्ट्रॉन को डिनोट किए थे ना, तो वैसे ही प्रोटॉन को भी डिनोट करेंगे। तो प्रोटॉन को पी से करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका चार्ज जो होता है प्लस 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है। अब इसका एब्सोल्यूट देखेंगे और रिलेटिव देखेंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखे थे ना, तो वैसे ही प्रोटॉन का भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट चार्ज देखा था, तो वैसे ही ए बी करके डिनोट करेंगे। इसको ए बी करके ले लेते हैं, ठीक है। तब लिखेंगे एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो प्लस 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब रिलेटिव को लेंगे, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन को लेंगे, जब प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट करते हैं तो क्या होगा, मतलब चार्ज को पहले क्या चीज़ से, चार्ज को तो मतलब Q से डिनोट करते हैं ना, तो Q, अब प्रोटॉन है तो P, यहाँ पे भी चार्ज को तो Q, नीचे में भी P, तो क्या आता है इसका जो आएगा 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आता है, और इसका प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद -1 देता है, क्या देता है -1 नहीं देगा, ये दोनों पॉजिटिव ना है तो पॉजिटिव नंबर देगा। नेक्स्ट आता है नंबर सी। अब आता है एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन का देखते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है 1.67 गुने 10 टू द पावर क्या होता है -19 कूलम होता है ना, ये होता है। ये हो गया प्रोटॉन ऑफ मास का जो होता है, ये होता है मतलब 1.67 गुने 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट देख लिए, तब रिलेटिव देखेंगे। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा, मास को m से डिनोट करते हैं ना, तो mp बटा में यहाँ पे भी mp होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1.67 गुने 10 टू द पावर -27 kg, और नीचे में भी वही होगा 1.67 गुने 10 टू द पावर -27 kg, तो ये से कट जाएगा तो +1 दे देगा, क्या दे देगा 1 देगा। अब इसको डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिनोट किए थे ना, वैसे ही प्रोटॉन को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब आपका कैलकुलेटिव पार्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोटॉन को डिनोट करते हैं तो लिखेंगे डिनोटेड बाय किसको, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं तब P1 ऐसे 1P1। ठीक है, ये जो होता है ये रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज, और ये क्या होता है रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास होता है। ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे 3 नंबर में आता है न्यूट्रॉन। क्या आता है न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग पढ़े थे प्रोटॉन का, वैसे ही न्यूट्रॉन का भी पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल then it is called न्यूट्रॉन। मतलब जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होगा, ना उस पर पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको क्या चार्ज बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, इनका नाम ऐसा होता है जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक।
क्या होता है, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय, ई होता है, न्यूट्रल को एन से सूचित करते हैं, एन से कैसे सूचित करेंगे, एन से। नेक्स्ट आता है इट्स चार्ज, क्या होता है, इसका चार्ज जो होता है वो 0 कूलम होता है। कौन सा कूलम होता है, 0 कूलम, मतलब 0 कूलम होता है। इसको समझते हैं। अब देखिए जो न्यूट्रल चार्ज जिसपे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा ना, तो उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज, न्यूट्रल चार्ज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज डिस्कवर, मतलब इसका खोज कौन क्या था, जेम्स चैडविक साहब किए थे। उसके बाद इसको डिनोट एन से करते हैं। इसका चार्ज जो होता है वो 0 कूलम होता है। कौन सा कूलम होता है, 0 कूलम। आगे देखेंगे। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखे थे, प्रोटॉन का देखे थे, उसके बाद न्यूट्रॉन का भी देखेंगे हम। तो क्या, ए से डिनोट इसको, मतलब ए भी करके, तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का देखेंगे, इसका क्या होता है, 0 कूलम होता है। कौन सा कूलम, 0 कूलम। अब रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, तो चार्ज को तो हम क्यू से सूचित करवे करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से, तो क्यू एन बाई क्यू पी। तो क्या हो जाएगा, ये 0 कूलम है, ये है। इधर क्या हो जाएगा, 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है। तो अगर 0 ऊपर में हो और नीचा क्या हो, जैसे नीचे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं, तो कटने के बाद क्या देते हैं, 0 ही देते हैं। क्या देते हैं, 0 देते हैं। अब देखेंगे एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, तो 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है। अब डी में रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, तो मास को तो एम से डिनोट करवे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एम ई बटा क्या होगा, एम पी। तो ई का वैल्यू 1.67 गुने 10⁻27 kg। इसका भी क्या होता है, वही होता है 10⁻27 kg। ये कट के क्या दे देता है, 1 देता है। तब इसको डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, डिनोट करेंगे। अब डिनोट देखिए किस तरह से करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का किया था, प्रोटॉन का किया था, वैसे ही किसका करेंगे, न्यूट्रॉन का भी करेंगे। वैसे ही किसका करेंगे, न्यूट्रॉन का भी। तो डिनोटेड बाय न्यूट्रॉन को एन से करते हैं, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको एक बॉक्स में डाल देंगे। ये जो होता है आपका रिलेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, रिलेटिव चार्ज। और ये जो होता है रिलेटिव मास। ओके, थैंक यू।